चलिए, तो लास्ट सेशन में हमने जो बात की थी वो बात की थी वर्डप्रेस के बेसिक इंट्रोडक्शन पे और किस तरीके से वर्डप्रेस काम करता है। मैंने आपको दो तीन चीजें दिखाई थी और मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा सेशन को वहीं से, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने सेशन लिया था तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स थी और इंटरनेट ठीक ना होने के कारण हमने प्रॉपरली उन वेबसाइट्स को देखा नहीं था। श्वेता मैम, आप जब लास्ट सेशन में हमारे पास आए थे, लास्ट सेशन में और इस सेशन में एक बड़ा मजेदार डिफरेंस है। यहां पर मैं आपको ऑटो ब्लॉगिंग दिखाने वाला हूं। कल मैंने पूरी क्लास को दिखाया था और आप शायद सेशन में थे नहीं। जी। तो ऑटो ब्लॉगिंग का सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं किस तरीके से ऑटो ब्लॉगिंग होती है, क्या करते हैं और मैंने क्या जादू किया हुआ है इसमें। तो यहां चलते हैं, द लेटेस्ट न्यूज। ये वही वेबसाइट है जो मैं दिखा रहा हूं और जितने लोग इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, जब तक आप देखेंगे पता नहीं वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन मेरे ख्याल से तब तक चलती रहेगी। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, तो इस वेबसाइट पे जरूर जाके देखिएगा। श्वेता मैम, ये एक न्यूज वेबसाइट है जो सिर्फ 15 मिनट के अंदर रेडी की गई है और आपको बहुत अच्छे से पता है, एक सिंपल सा थीम निकालो, उस पर बस ब्लॉग लगा दो। लेकिन न्यूज कार्ड। न्यूज कार्ड, वेरी गुड। लेकिन सबसे बड़ा मजेदार तरीके का श्वेता मैम यहाँ पे डेटा ये है कि यहाँ जितना भी डेटा आ रहा है ना, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक रोबोट मेरे लिए लिख रहा है। ओह ओके। एंड इस वेबसाइट पे आप देखेंगे, एक मिनट पहले, कल भी मैंने सेशन में ये चीज दिखाई थी, देखिए एक मिनट पहले मेरा एक नया आर्टिकल यहाँ पे आया है। और ये आर्टिकल हाँ। कहाँ से आ रहा है? ये आर्टिकल दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स हैं वहां से ये आर्टिकल पुल होता है और ये मेरी वेबसाइट पे होके आता है। ये देखिए, ये आर्टिकल कहाँ से आया देखते हैं। कोई इमेज कुछ भी मेरी वेबसाइट पे नहीं है, सब कुछ बाहर से आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पूरी यूट्यूब वीडियो वीडियो सब कुछ बाहर से आ रहा है। और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है सोर्स लिंक कहां से है, देखिए इंडिया टुडे से मैंने डिटेल पिक किया। और ये ऑटोमेटिक सर्वर क्या कर रहा है, मेरी वेबसाइट पे जितनी भी बड़ी दुनिया की वेबसाइट्स है वहां से डेटा उठा रहा है और मेरी वेबसाइट पे डेटा लेके आ रहा है। लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, लोग इस पे चेक कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे समअप मिल रहा है उनको 10 न्यूज़पेपर्स का। और यहाँ पे देखेंगे आप, एड्स भी चल रहे हैं मेरी वेबसाइट पे श्वेता मैम। So people are coming to this website, clicking on the ads and I'm earning out of it. मैंने कुछ भी नहीं किया, एक रोबोट मेरे लिए काम कर रहा है और पूरे जीवन काम करते रहेगा, कोई छुट्टी नहीं लेगा। हर एक मिनट के अंदर एक नया आर्टिकल लिखा जा रहा है, हर एक मिनट के अंदर। ये कैसे हो रहा है? Good evening, sir. What did I miss? गुड इवनिंग आई एम अजय कृष्ण। अजय। गुड इवनिंग अजय। Good evening. मैं धीरे धीरे आप लोग की आवाज पहचान जाऊंगा, अभी बिल्कुल स्टार्ट। आई एम रियली सॉरी सर, कुछ भी मिस नहीं किया। ये बस हम कल जो हमने थोड़ा सा, जो इंटरनेट हमारा खराब था जिस वजह से हम पूरी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए, बस वही चीज मैं आपको दिखा रहा था कि कल जिन लोगों ने मिस किया इसको। जी कुछ पूछ रहे थे आप लोग। So pretty much can I build the same thing और जैसे कि मैम ऑफ कोर्स ये अगले 5 दिन में आप बनाएंगे अश्विनी, खुद अपने हाथ से। ये लाइव न्यूज वाला वेबसाइट। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। आप अगले 5 दिन में बनाएंगे। वाओ, काउंटिंग योर डेज। अमेजिंग सर। और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो श्वेता मैम, ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि हम ट्रेवल के ऊपर लिखेंगे, सारी चीजों के ऊपर, अब सबसे बड़ा एक पॉइंट यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये वर्डप्रेस स्टार्ट करने से पहले, एसईओ जो होता है ना, एसईओ, एसईओ आप लोग को याद है? एसईओ वो पार्ट है जो सर्च इंजन में सबसे नीचे रहता है, दैट मींस थर्ड पार्ट। याद है सबको? अब वो जो थर्ड पार्ट है श्रद्धा, वहां पर पहुंचने के लिए एक टेक्नोलॉजी और एक प्रोसेस का हम यूज करेंगे जिसका नाम है एसईओ। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। है ना? उस एसईओ के पैरामीटर में ये कहा जाता है कि गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे अगर आपको अच्छी रैंकिंग लेके आनी है तो आपका डेटा यूनिक होना चाहिए। यही तो है ना श्वेता मैम? यही तो अभी तक समझा है हमने। डेटा यूनिक होना चाहिए। लेकिन मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स उठा रहा है, मतलब डेटा कॉपी कर रहा है ना? और बहुत अपडेटेड है। बहुत अपडेटेड है, लेकिन डेटा तो कॉपी हो रहा है ना मैम। हाँ। तो गूगल को तो पसंद नहीं आएगा। इसके लिए मैंने क्या दिमाग लगाया, इसके लिए मैंने क्या किया, बड़ी मजेदार तरीके की चीज मैंने यूनिकली की। इसके लिए मैंने गूगल का ट्रांसलेटर एपीआई यूज किया। मैं इंग्लिश न्यूज को उठाता हूं और गूगल एपीआई की मदद से, गूगल ट्रांसलेटर के एपीआई को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मैं उसको चेंज कर देता हूं इंग्लिश में, हिंदी में।
और उस हिंदी कंटेंट को दोबारा एपीआई की हेल्प से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं। इस वजह से जो डेटा कॉपी हो रहा है डिफरेंट वेबसाइट से, वो मेरी वेबसाइट पे अपडेट होने से पहले 100% यूनिक है। But I think you're using artificial intelligence. Yes. That is, of course, like, is it very much built within this, or is your? Yes, एक ऐप you है have जिसके to बारे buy में मैं आपको बताऊंगा, ऑटो ब्लॉगिंग ऐप है। और किसी भी वेबसाइट का अगर आप आगे फ्यूचर में कंटेंट राइटर बने, या फिर हितेश सर, श्रद्धा मैम, अगर आप कंटेंट राइटिंग किसी से लिखवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए श्वेता मैम को आप पैसे दे रहे हैं कि मैम हमारे लिए कंटेंट राइटिंग कर दो, तो हितेश जी ये चेक करना भी तो जरूरी है ना कि मैम ने कहीं से कॉपी तो नहीं किया। Yes, sir. है ना, बरोबर। पैसे दे रहे हो सर, फ्री में थोड़ी हो रहा है। तो चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है पेलग्रिज्म टूल, ऑल एसईओ टूल्स नाम से। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। दुनिया की किसी भी वेबसाइट का डेटा उठाइए और यहां पे डालिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका डेटा कॉपीड है या नहीं है। अगर आपका डेटा कॉपीड है, गूगल आपको पसंद नहीं करेगा, बहुत क्लियरली। यहां पे पेलग्रिज्म चेकर पे जाते हैं, मैं किसी भी वेबसाइट का डेटा उठा लेता हूं। जैसे मैं जाता हूं और लेट्स सपोज मैं इधर जाता हूं और यहां से उठा लेता हूं डेटा, या फिर हम इधर जाते हैं एंड iidm.net जाते हैं एंड मैं यहां से अबाउट सेक्शन में चला जाता हूं और कुछ डेटा उठाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज दिस डेटा, पेलग्रिज्म चेकर पे हम चलते हैं और यहां पे मैं जाता हूं और पेस्ट करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे चेक पेलग्रिज्म पे क्लिक करना है। अब ये मुझे ये बता देगा कि इंटरनेट पे ये डेटा कहां कहां पे लिखा हुआ है, ये डेटा अपने आप में कॉपीड है या नहीं है। आप अपनी ग्रामर भी यहां पे चेक कर सकते हैं। ये टूल हमारी टीम इस पे काम भी कर रही है और मुझे लगता है आप लोगों का सेशन एंड होते होते IIDM आपको इस तरीके के टूल्स आगे जरूर देता रहेगा। तो ये लोड हो रहा है डेटा, अभी थोड़ा सा टाइम लेता है ये। और देखिए इसने भी क्या यूज कर रखा है, इसने एक टूल बना दिया और छोटे छोटे एड्स चल रहे हैं। तो एवरीबडी इज प्लेइंग ऑन एड्स। और ये देखिए ये पेलग्रिज्म लिखा हुआ आ रहा है, ये डेटा इसने मैच कर लिया 100% पेलग्रिज्म। मतलब ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ डेटा है। अब चेक करते हैं कि मैच सोर्स कौन सा है। ये देखिए इसने दिखा दिया iidm.net वेबसाइट है जहां से डेटा कॉपी किया गया है। सत्य प्रकाश जी, मजा आया देख के? तो आगे कभी भी जब आप कुछ करेंगे फ्यूचर में, कुछ भी कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग, तो सबसे पहले कंटेंट उठा के आप ये चेक करेंगे कि जो कंटेंट आप कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत की आदत होगी कंटेंट कॉपी पेस्ट करने की व्हेन यू डू ब्लॉगिंग। किसी भी सर्च इंजन का कहना है कि 70% यू कैन बी वेरी यूनिक और 30% आप डेटा कॉपी कर सकते हो। जैसे इस सेशन में अगर मैं बोलूं कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं या कितना अच्छा समझा रहा हूं, तो आप जितने लोग बोलोगे सब यूनिकली बोलोगे, लेकिन आपका एंड रिजल्ट कहीं ना कहीं 2-3 वर्ड्स तो मैच कर ही जाएगा। तो इसलिए आप अपना यूनिकली मेंटेन कर रहे हो अपना डेटा को, लेकिन किसी भी सर्च इंजन में इसी चीज को यूज किया गया कि 30% डेटा कॉपी हो सकता है, 70% यूनिक होना जरूरी है। अगर 70% यूनिक नहीं होगा तो गूगल आपको पैनलाइज करेगा और आपकी वेबसाइट को ऊपर नहीं आने देगा। Sir, what if it is a very generic content? सर जेनरिक कंटेंट लाइक व्हाट? Let's say abhi, there are millions of digital marketing agencies, there are millions of freelancers. ठीक है, Abhi, if somebody has to write about digital marketing, it would be the same. Like there are many things you cannot change because it is a fact. चलिए ठीक है, ओके। मैं आपके लिए बहुत जेनरिक हूं सर, आप 5 लोगों के लिए। अजय Sir, मेरे लिए कुछ 3-4 लाइंस बोल दो। बोलो बोलो, स्टार्ट, गो फॉर इट। कुछ भी अच्छा बुरा जो आपको लगता है। okay, I Right. think you are an amazing person. You keep the class very engaged and very interesting. ठीक है, चलो, दैट्स इट। Yeah, just आई एम ब्लशिंग। चलो ठीक है, श्वेता मैम आप पे आते हैं। 3 लाइंस। ये बाकी जो वीडियो देखेंगे ना उनको लगेगा मैं अपने आप को ही प्रमोट कर रहा हूँ। श्वेता मैम, गो फॉर इट।
Prabhakar Kumar is doing a good job. Digital marketing is taught very uniquely, and Prabhakar gets involved with his class, so he makes the class very interesting. अब यहाँ देखिए अजय, आपका भी कंटेंट सेम है और मैम का भी कंटेंट सेम है, लेकिन यूनिकनेस आई ना, बोलने के तरीके में डिफरेंस आया ना। आपको सिर्फ यही करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंटेंट राइटिंग, आपको 5 डिफरेंट वेबसाइट से अपने दिमाग को फुल करना है, अपने डेटा को समझना है, उसके बाद अपने वर्ड्स में उसको प्रेजेंट कर देना है। दैट इज कॉल्ड यूनिक कंटेंट। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर सर। वैसे भी मुझे इसमें एक चीज ऐड करनी है, जैसे आपने अभी एक लाइन बोली 5 वेबसाइट से पढ़ना है, इतना 5 जगह पढ़ने के बाद हमारा ब्रेन अपना लॉजिक भी तो लगा लेता है, तो हम जब लिखने पे आते हैं ना तो हम अपना भी लिख देते हैं। जरूरी है मैम, सिर्फ देखिए बस आइडिया लेना है। जैसे अगर मुझे अगर नहीं पता है कि प्रेगनेंसी की अगर ऊपर मुझे लिखना है और मुझे नहीं पता है कि क्या क्या उसमें लाइक को किस तरीके से स्टेजेस होते हैं, तो आई विल गो टू गूगल एंड सर्च आउट थिंग्स, और उसके बाद मैं गूगल बंद कर दूंगा। I'll start writing on my own. Yes, exactly. तो कहीं ना कहीं वो डेटा यूनिक होगा और गूगल आपको पसंद करेगा, क्योंकि वो आपका आउटलुक है। आप कितना क्रिएटिव, कितना अच्छे से अपने यूजर को समझा पाते हैं, यही तो है कंटेंट राइटिंग। और ट्रस्ट मी, इस कंटेंट राइटिंग के लिए अजय, पीपल आर हाईली पेड इन मार्केट, पीपल आर गेटिंग पेड ह्यूज फॉर कंटेंट राइटिंग। आगे समझाऊंगा किस तरीके से। अब आते हैं इस चीज पे जो मैं आपको समझा रहा था, जो मैं दिखा रहा था। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं सो दैट इंटरेस्ट बना रहे, बोर नहीं हो कि अब क्या होने वाला है वेबसाइट वाला। तो यहां देखिए, जहां पे पैसे की बात आती है ना, वहां सबका इंटरेस्ट जग जाता है। तो मैं पैसा पहले ही दिखा दूं कि कैसे कमाएंगे। तो यहां देखिए, यहां पे मैंने क्लियर कर लिया। अब अगर मैं इस कंटेंट को कॉपी करके किसी दूसरी वेबसाइट पे डालूंगा तो गूगल फटाक से ये समझ लेगा, या कोई भी सर्च इंजन समझ लेगा कि देखो भैया कंटेंट कॉपी किया हुआ है इसने। इसका एक और तरीका है, बड़ा मजेदार तरीका है। इसका तरीका ये है, मैं सिंपल इस कंटेंट को किसी भी वेबसाइट से कॉपी करूंगा। आई विल गो टू स्मॉल एसईओ टूल्स अगेन, और यहां पर एक आर्टिकल रीराइटर टूल मुझे मिलेगा। मुझे कुछ नहीं करना है, आर्टिकल रीराइटर टूल पे मैं जाऊंगा। आई विल क्लिक ऑन दिस। थोड़ा सा लोड हो जाने दीजिए इसको। चलिए, मैंने इसको क्लिक किया एंड रीराइट आर्टिकल। पढ़ लीजिए इसको क्या लिखा हुआ है। ये आज लगता है पूरा सेशन में अपने बारे में बोलने वाला हूं। तो देखिए, ये आर्टिकल रीराइट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके सेंटेंसेस में सिनोनिम्स को उठा रहा है एंड आर्टिकल को रीराइट कर रहा है। तो मैं इसके आर्टिकल को रीराइट कर लेता हूं। ये रहा, ये देखिए, इसने आर्टिकल को रीराइट कर दिया। सेम वही मीनिंग, बस ग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको चेक करना होगा। आर्टिकल को रीराइट कर लिया, आपके लिए एक नया कंटेंट बन गया। अब मैं इसको यहां से उठाता हूं और यहां से उठाता हूं और मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, मैंने आर्टिकल को रीराइट किया है। लेट मी चेक कि यूनिक बना है नहीं बना है ना अजय? वी नीड टू टेस्ट इट। सत्य प्रकाश है ना? तो हम जाते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कंटेंट यूनिक बना है या नहीं बना है। तो हितेश जी, कभी भी कुछ वेबसाइट में डेटा भरने वाली प्रॉब्लम अब आपको आएगी ना, तो इस टूल का बड़े मजेदार तरीके से यूज कर सकते हैं। जितनी भी चाइनीज वेबसाइट है, छाप लो वहां से जितना छापना है, अपने आप यहाँ पे रीराइट कर देगा आपके लिए वो। चेक पेलग्रिज्म कर लेते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस है, अगर आप ज्यादा बड़ा कंटेंट, ज्यादा पैराग्राफ बड़ा लेंगे तो उसमें और ज्यादा आपको मजा आएगा, उसमें और ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी यूनिकनेस निकल के आएगी। ये बहुत छोटा कंटेंट है, मुझे लगता नहीं कि अचीव करेगा ज्यादा, बट देखते हैं। मुझे लगता है कि 100% जो पिछली बार हमारा 100% पेलग्रिज्म दिखा दिया था, ये 100% यूनिक आ गया। वेरी गुड। अजय, मजा आया देख के? Yes sir, it is So making it. this is called SEO and this is the start of SEO. लोग यही करते हैं। आपको लगता होगा लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं पूरे दिन बैठ के, लोग यही कर रहे हैं। तो मैंने इसी तरीके का एक कोड पे काम किया और न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से डेटा उठ रहा है और मेरी वेबसाइट पे आ रहा है और यूनिक कंटेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। Wow. गूगल मुझे पसंद कर रहा है। सत्य प्रकाश जी, समझ आया?
श्रद्धा क्लियर हुआ कुछ? यस सर। और ये जो प्रोसेस मैं यूज कर रहा हूं इसको हम कहते हैं ऑटो ब्लॉगिंग। इसका एक वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन आता है, प्लगइन क्या चीज होता है समझाऊंगा आगे। ये जो वेबसाइट्स हैं, इस वेबसाइट में किस तरीके से काम करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलूंगा एक वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन पे कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस में दोबारा समझा दूं, वर्डप्रेस एक तरीके का CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये करता क्या है, ये आपके डेटा को डेटाबेस से कनेक्ट करके रखता है। मतलब आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ ऑनलाइन सेव है। आप दुनिया के किसी डिवाइस से कहीं से भी लॉगिन कीजिए, आपका डेटा आपके पास है। जैसे अगर HTML वेबसाइट में आप बात करें तो आपको कंटेंट, जैसे हमने HTML की बात की थी तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी सत्य प्रकाश, कि HTML के अंदर हम रियल टाइम कुछ डेटाबेस से कनेक्शन नहीं कर सकते, वो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए है ना। लेकिन जब हम वर्डप्रेस यूज करते हैं तो उसका बैकएंड क्या है, PHP। PHP एक लैंग्वेज है, वर्डप्रेस का बैकएंड वही है PHP। हितेश सर क्लियर हो रहा है? PHP एक लैंग्वेज है जिसके अंदर आप डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, मतलब अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस का फंक्शनैलिटी बता दूं, जो फ्रंट एंड है वर्डप्रेस का वो होता है HTML। जो स्क्रिप्टिंग है, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीजें होती हैं हर वेबसाइट में। बैक एंड का मतलब डेटाबेस, तो डेटाबेस और फ्रंट एंड को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है PHP। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे जावा है, PHP है, ASP.NET है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सो फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड क्या हो गया HTML, बैक एंड हो गया आपका MySQL डेटाबेस, SQL डेटाबेस, Oracle डेटाबेस, ये सारी चीजें। और जो बीच में जो हमारा ब्रिज आ गया ना, ब्रिज, दैट इज PHP, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं इस तरीके को। क्लियर है सत्य प्रकाश, श्रद्धा क्लियर है? बिल्कुल। हितेश जी क्लियर है? क्लियर क्लियर। अजय क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। अब हम चलते हैं आगे। और जो ये CMS है ना, ऐसा वर्डप्रेस जैसे CMS बहुत सारे, जैसे जूमला है, बहुत सारे अलग अलग CMS हैं। लेकिन वर्डप्रेस को हम यूज क्यों करते हैं? वर्डप्रेस को पैदा हुए बहुत साल हो गए हैं और इस पे इतना ज्यादा रिसर्च हो गया है, इतने सारे डेवलपर्स, डिजाइनर्स इस पे काम करते रहते हैं कि इसमें वेबसाइट जनरेट करना हमारे लिए बहुत इजी है। एंड द बेस्ट पार्ट, दिस इज ओपन सोर्स, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्डप्रेस के लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेना है, दैट्स इट। अगर आप .NET यूज करेंगे तो .NET पे आपको फ्रेमवर्क खरीदना पड़ेगा, .NET की होस्टिंग अलग से खरीदनी पड़ेगी जो कि वर्डप्रेस से ज्यादा महंगी है। When we'll going for the like hosting purchase and the domain purchase, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि विंडो होस्टिंग क्या होती है और ये लिनक्स होस्टिंग क्या होती है। तो अभी के लिए बस ये समझिएगा, वर्डप्रेस एक तरीके का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके लिए एक डेटाबेस और फ्रंट एंड पे काम करता है, एक टूल है। इसको आप ऑफलाइन भी चला सकते हैं, ऑनलाइन भी चला सकते हैं। ऑफलाइन मतलब आप अपने सिस्टम में भी वर्डप्रेस के सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जब HTML को बनाया, आप लोगों ने अपने एंड पे HTML की फाइल जनरेट की थी, ट्राई किया था, तो वो तो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूशन का मतलब आउटपुट दिखा दिया उसने, वो तो दिखा दिया। लेकिन जब आप वर्डप्रेस जैसी टेक्नोलॉजी या फिर PHP जैसी फाइल पे काम करते हैं तो उसको चलाने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है। उसको चलाने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन सर्वर। तो ये जो मशीन मेरे सामने रखी है, मैं इसको भी एक होस्टिंग कन्वर्ट कर सकता हूं और मैं इसमें एक वैम्प सर्वर इंस्टॉल करूंगा। बस सुन लीजिएगा, यहां से सुनना, यहां से निकाल देना इंफॉर्मेशन के लिए। वैम्प सर्वर इंस्टॉल करूंगा, मैं वर्डप्रेस इसमें भी इंस्टॉल कर सकता हूं। लेकिन आपको कोडर नहीं बनना है। आपका जो टारगेट है वो डिजिटल मार्केटर बनने का टारगेट है, तो बस उसी पाथ को फॉलो कीजिए। घोड़ों की आंखें आगे ना लगे होते ना, ऐसे दाएं बाएं कुछ दिख ही नहीं रहा होता, तभी वो सीधा दौड़ता है और तेज दौड़ता है। अगर उसके आंखों के आगे ये नहीं लगा रहेगा ना, तो देखिएगा वो इधर उधर दौड़ेगा। जंगली घोड़े को देख लीजिएगा, कभी सीधा नहीं भागेगा। लेकिन जो रोड पे घोड़ा चल रहा है और शादी में जो घोड़ा चलता है ना, उसको सीधे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो उसके पास रास्ता ही सीधा चलने का है। तो समझ लीजिए, जब तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं समझेंगे तब तक बस चलते रहिए अपने दिमाग से और एक पाथ को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि उसने वो किया तो मैं वो फॉलो करूंगा, नहीं, आपको अपना सेंस जरूर लगाना है, लेकिन बस
आपको एक्सपेरिमेंटल तरीके से अपने पाथ को पहले से डिसाइड करना है कि मेरा नेक्स्ट पाथ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसीलिए अभी हम कोडिंग साइड में नहीं जाएंगे, बहुत इजी है और बहुत टफ भी है। तो अभी हम अपना नीश, अपना टारगेट चेंज नहीं करेंगे, हम डिजिटल मार्केटर बनने आए और वही बनेंगे अभी। तो इसके लिए बस इतना समझ लीजिए कि वर्डप्रेस एक टूल है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, हम ऑनलाइन बनाएंगे। जैसे आप ऑफलाइन बनाते हैं तो आपका सिस्टम में सिर्फ आप देख पाएंगे, ऑनलाइन रखेंगे पूरी दुनिया देखेगी और लाइव अपडेट होगा। अब समझिए क्या चीज है। आज जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं, उसके बाद आप लोगों के पास आपका खुद का पैनल होगा, टेस्टिंग पैनल। और इससे पहले मैं आपको पूरा बता देता हूं वर्डप्रेस है क्या चीज। ये देखिए मेरे सामने ये एक ब्लॉग हमने बनाया हुआ है। वर्डप्रेस का जन्म हुआ क्यों? जब ब्लॉगिंग आया ना, जब ब्लॉगिंग अचानक से मार्केट में ब्लॉगिंग आई, तो एक रिक्वायरमेंट आई कि भैया जिन लोगों को वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती है और वो ब्लॉग लिखना चाहते हैं, उनके लिए इजी प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। तो वर्डप्रेस को जन्म दे दिया गया। अब ये जो सामने आपके है, ये जब पहली बार आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, लेकिन ये तो कुछ मजेदार वेबसाइट लगी नहीं रही, कैसे करें? तो इसके लिए मैंने ये टेम्परेरी डोमेन आप लोगों के लिए बनाया है, और इस टेम्परेरी डोमेन पे पहला अकाउंट मैंने खुद अपने लिए बनाया है, क्योंकि सेशन में आपके साथ मैं भी करूंगा इस काम को। और इस पे लॉगिन करने के लिए, वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के लिए wp-admin, मैंने इस तरीके से इसको लॉगिन किया। और यहां पे मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। यूजर नेम पासवर्ड कैसे जनरेट होगा आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा, जब आपकी खुद की वेबसाइट इंस्टॉल हम करेंगे। अभी के लिए सिर्फ वर्डप्रेस को समझिए, और आज की सेशन में मैं आपको सिर्फ मैं करके दिखाऊंगा, कल से आप लोग खुद करेंगे। आप लोगों के पास कल दोपहर तक इसका यूजर नेम पासवर्ड पहुंच जाएगा टेम्परेरी डोमेन्स का। वीडियो को दोबारा स्टार्ट कीजिएगा और समझिएगा किस तरीके से हमने कहां पे क्या काम किया है। ये जो आप पैनल देख रहे हैं आपके सामने, इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। क्या बोलते हैं अजय? डैशबोर्ड। वेरी गुड। एंड इंग्लिश लिटरेचर में या फिर इंग्लिश डिक्शनरी में अगर समझे कि डैशबोर्ड का मतलब क्या है, तो डैशबोर्ड का मतलब है एक ऐसी स्क्रीन जहां पर आपकी पूरे के पूरे डेटा का एक समअप दिख रहा हो। मतलब उस पेज से आप हर किसी पेज को एक्सेस कर पाए, तो ये होता है डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं समझाता हूं। सबसे पहले वर्डप्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है पेज, दूसरा होता है पोस्ट। पेज का मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक पेज है, इसमें यहां पर पेलग्रिज्म चेकर है, व्हाट इज माय आईपी है, ग्रामर चेक है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग पेजेस हैं। द मोमेंट आई क्लिक ऑन व्हाट्स माय आईपी एड्रेस, तो वो एक अलग पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन इंडिया मार्ट जैसा है सर, नहीं? सॉरी सर, इंडिया मार्ट जैसा है ये। बिल्कुल सर, इंडिया मार्ट जैसा है। तो ये जो पेज है, यहां पे हम पेज भी बनाएंगे और पोस्ट भी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये एक पेज है, और इस पेज के अंदर ये छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे ब्लॉग्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट अपने आप में एक पेज भी है। इस पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। श्रद्धा, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन माइक म्यूट है आपका। सर आप क्या बोल रहे हो? पेज एंड क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। पोस्ट, पेज एंड पोस्ट, क्लियर है? यस सर। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सी चीज करके दिखाता हूं यहाँ पे किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए न्यू पे जब आप जाएंगे, यहाँ पर आपको माई ब्लॉग का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको कमेंट्स दिखेंगे जो भी आपके पोस्ट के ऊपर। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी पहले दिन आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा, पोस्ट क्या है, पोस्ट पेज क्या है। इसको फॉलो करते रहिए, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग आप आगे समझते भी रहेंगे। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपके सामने ये लीव कमेंट का ऑप्शन आता है, देखा है आप लोगों ने? इस तरीके का जो कमेंट होता है, अगर यहाँ पे कोई भी आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट करेगा तो वो आपको यहाँ दिखेगा टॉप में। Sir, can we say like this? Whichever has a landing page, it is a page. नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। द पोस्ट कैन ऑल्सो बी अ लैंडिंग पेज। सर देखिए, पोस्ट और पेज दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन वर्डप्रेस की दुनिया में
अगर हम एक पेज पे काम कर रहे हैं तो पेज के अंदर 10,000 पोस्ट आ सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट के अंदर 10,000 पेजेस नहीं आ सकते। And every post has its own landing page, right? Every post is itself a page. हाँ, मतलब डेटा तो आप पोस्ट पे भी ऐड करेंगे, पेज पे भी ऐड करेंगे, yes, got it, yeah. है ना। आपके पापा भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, लेकिन बाप बाप है, बेटा बेटा है। हाँ, तो पेज जो है वो बाप है और पोस्ट बेटा है। क्लियर है सर? yeah, तो मतलब पेज जो होगा उसकी फंक्शनैलिटी ज्यादा अच्छी होगी, yes, उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट होगी, क्योंकि पापा की एज ज्यादा है ना, ज्यादा एक्सपीरियंस किया है ना उन्होंने लाइफ का। yeah, और पोस्ट उसी पेज का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम चीजें कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट के साथ हम कुछ अलग रूल्स होंगे, पेज के साथ कुछ अलग रूल्स होंगे। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है, लेकिन डेटा हम दोनों में ऐड करेंगे। okay, समझाता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। यहां पे देखिए न्यू, यहां पे पोस्ट है, मीडिया है, पेज है, यूजर है। हर मेन्यू को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे न्यू जाता है और पोस्ट। अभी के लिए इस वेबसाइट को, जब भी आप अपनी वेबसाइट को प्रोसेस करेंगे, मतलब जब भी अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे, तो एज अ यूजर चेक करने के लिए अगर मैं यहां पर इस वेबसाइट को डालूंगा ना, तो देखिएगा मेरे पास वर्डप्रेस का लॉगिन अपने आप बना हुआ आ जाएगा, क्योंकि आई एम लॉग्ड इन दिस ब्राउजर। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब भी आप एज अ कस्टमर देखना चाहते हैं तो इनकॉग्निटो मोड यूज कीजिए, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड अपने आप में एक डिफरेंट ब्राउजर ऑल टुगेदर है। तो यहां पर देखिए मैं एज अ विजिटर दिखूंगा। ऊपर देखिए मेरे को वर्डप्रेस का लॉगिन वाला बार नहीं दिखा ना, एडमिन बार। तो अपनी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड में एक पेज को खोल के रखिए। अभी देखिएगा ये पेज है और यहां पर हम चलते हैं और ये रहा मेरा वेबसाइट। यहां पे देखिए मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूं और मैं एक नया पोस्ट बनाने की कोशिश कर। अब आपको समझ आएगा कैसे काम होगा, किस तरीके से ब्लॉगिंग की जाएगी, कितना इजी है ब्लॉगिंग करना। एफिलिएट मार्केटिंग जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए वर्डप्रेस वरदान है श्रद्धा। बहुत जरूरी है आपको ये समझना और सीखना। तो यहां पे मैंने एक नए पोस्ट पे क्लिक कर दिया है। चल गया और ये देखिए सामने ये वर्डप्रेस का पैनल मेरे सामने खुल गया है। यहाँ पे ऐड टाइटल है। आप लोग को याद है हमने HTML में टाइटल पढ़ा हुआ है। Yes, sir. वैसे ही यहाँ टाइटल का मतलब है कि आप पेज का नाम दे रहे हैं प्लस पेज का बाय डिफॉल्ट टाइटल दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मुझे काम करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर के ऊपर, मेरे को किसी कीवर्ड को रैंक कराना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने पोस्ट या फिर अपने पेज का नाम भी उसी तरीके से दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन, मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया। और यहाँ पे आई स्टार्ट टाइपिंग। मेरे को कोई इमेज ऐड करनी है, मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे को इमेज ऐड करनी है, मेरे को इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी करके दिखाया है ये। और ये सारी चीजें अभी मैं बाय डिफॉल्ट आपको समझाऊंगा, आगे और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा कैसे काम होगा। यहाँ पे देखिए ये मैंने इस इमेज को उठाया, और मैंने ये इमेज लगा दी। अब मैं राइट हैंड साइड में देखिए पब्लिश का ऑप्शन है, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। और ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली ये पोस्ट अब मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा। अब दिखाता हूं कैसे। ये अपडेट हो रहा है अभी, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखिए अपडेटिंग दिख रहा है। और जैसे ही अपडेट हो जाएगा ये पोस्ट मेरी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। ये लाइव हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे इनकॉग्निटो मोड में और देखिएगा एक पोस्ट इस पे बन गया। ये देखिए दिख रहा है, मेरी वेबसाइट पे दिख गया ना, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, पेज का नाम देखिएगा कैसे चेंज होगा। आपके सामने एक पेज ओपन हो गया और यहां देखिए पेज का नाम भी क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं ऊपर। अश्विनी क्लियर हो रहा है? अजय
सर whatever the title is, the पेज का नाम भी वही दिखा रहा है सर। नहीं सर, पेज का नाम बाय डिफॉल्ट वही दिखा रहा है, बट हम आगे चेंज करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझिए कि वर्डप्रेस इसी तरीके से काम करता है। अभी मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड समझा रहा हूँ वर्डप्रेस का क्या होता है। ओके ठीक है, सत्य प्रकाश क्लियर हो रहा है कुछ? ओके, यहाँ देखिए ये इमेज आ गई, नीचे यहाँ पे लीव का ऑप्शन आ गया, लीव रिप्लाई का। अब मैं चाहता हूँ, मुझे डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, बड़ा बेकार सा डिजाइन है, तो व्हाट आई विल डू, मैं फटाक से अपने वर्डप्रेस में जाऊंगा वापस, और ये मैं डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ पे सारे पोस्ट मेरे को दिखते रहेंगे, जो जो पोस्ट मैंने अभी तक लिखे हैं। आई विल गो टू अपीयरेंस, आई विल गो टू थीम्स, और यहाँ बहुत सारी थीम्स आपको नजर आएंगी। जो थीम मैंने अभी जो आपको वेबसाइट दिखाई थी, जो मैंने वहां पे यूज किया हुआ था, मेरे लिए बहुत बेस्ट थीम है न्यूज कार्ड थीम। इससे बेस्ट थीम मुझे कोई लगती नहीं है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो न्यूज कार्ड थीम को यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत मजेदार है। यहाँ पे जितनी भी थीम्स आपको मिल रही हैं, उसमें पहले आपको उसमें फ्री यूज करेंगे, फिर आपको अपग्रेड का ऑप्शन दे देगा कि भैया पैसे दो तो और अच्छे फीचर्स दूंगा आपको मैं। फीचर्स का मतलब क्या है, आपको एडिटिंग करने में और इजीनेस दे देगा वो। यहाँ पे मैं न्यूज कार्ड डालता हूँ, या न्यूज की कोई भी थीम आप देख लीजिए वर्डप्रेस के अंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो थीम है, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, और ये इंस्टॉल हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा, इंस्टॉल होके मुझे सिर्फ एक्टिवेट करना है थीम को। ये देखिएगा एक्टिवेट, मैंने थीम को एक्टिवेट किया। थीम का मतलब हितेश सर यहाँ पे क्या है, वेबसाइट के कपड़े, ओके डेटा वेटा सब सेम रहेगा। कपड़ा आप वेबसाइट का कभी भी चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, और अब चलते हैं अपनी थीम को एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग माई ब्लॉग पे चलते हैं, जो होम पेज है इसका, वहां चलते हैं, और देखिए थीम अपडेट हो गई होगी। देखिए थीम अपडेट हो गई। अब इसको डिजाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें डिजाइन करने के लिए। पहले मैं आपको डिफॉल्ट मेथड समझाऊंगा कि किस तरीके से होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पोस्ट बनाया, अब मैं एक नया पेज बनाना चाहता हूँ। देखिएगा कैसे करूंगा, बहुत ईजी है। मैं एक पेज बनाता हूँ, उस पेज पे थोड़ी सी चीजें मैं डालूंगा, किस तरीके से चीजें होंगी, कैसे होंगी, समझाता हूँ मैं। सर पेज का यूआरएल चेंज हो गया वंस यू चेंज द थीम। सॉरी सर, वो प्रीवियसली जो यूआरएल था वो पेज का, दैट इज नॉट द सेम आफ्टर यू चेंज द थीम। नहीं सर, थीम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखिए सेम वही पेज आ गया ना। अच्छा द पोस्ट, अच्छा या आ गया ना। यप। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी इस पे कुछ ज्यादा डिजाइनिंग हमने की नहीं है। मैं एक होम पेज बना रहा हूँ अभी। ओके मैंने एक होम पेज बनाया, और होम पेज बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैं एक इमेज लगा देता हूँ। मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाऊंगा तो पिछली जो इमेज मैंने यूज की हुई है वही इमेज मेरे को दिख जाएगी यहाँ पे। ये देखिए मैंने ये इमेज यहाँ पे यूज की हुई थी, तो ये इमेज मुझे दोबारा दिख गई। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मुझे रीलो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ये इमेज यहाँ पे आ गई। और यहाँ पर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे को आना है, यहाँ पे आई विल गो हियर, दिस इज माय होम पेज, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पेज को मैंने पब्लिश कर दिया। मैंने पहले पोस्ट बनाया था, पेज बनाया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आता हूँ, और दोबारा ये जो माई ब्लॉग है ना, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे श्रद्धा ब्लॉग लिख सकते हैं, हितेश ब्लॉग लिख सकते हैं। ये सारी चीजें कस्टमाइज हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या कौन सा पेज बनाया, मैंने पेज बनाया था ना होम करके, लेकिन वो कहीं पे दिखा नहीं। वर्डप्रेस जब पहली बार लोग सीखते हैं तो लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो पेज आप बना रहे हैं, आप चाहते हैं ना कि वेबसाइट का फर्स्ट पेज वही हो जो आप कस्टमाइज करके डालें। तो इसके लिए आपको वर्डप्रेस के अंदर जाना है, सेटिंग के अंदर जाना है, यहां पे रीडिंग में जाना है, सेटिंग के अंदर रीडिंग, और यहां पे देखिए यहां लिख रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। मतलब अभी जो आपका पहला पेज है वो क्या कर रहा है, जो पहला पेज है आपकी वेबसाइट का वो क्या कर रहा है, जितने भी पोस्ट आपकी पेज वेबसाइट में है टोटल, उन सबका सम अप दिखा रहा है। मतलब योर लेटेस्ट पोस्ट। अश्विनी क्लियर हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir.
श्रद्धा क्लियर हो रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन है? यस सर, यस। हितेश जी क्लियर है? कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ओके, चलिए मुझे थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए हितेश जी, पोस्ट और पेज में क्या होता है? क्या बोलते हो सर पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है हितेश जी? पोस्ट ऑफ पेज में? वो तो नहीं पता सर तभी तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा। अजय ट्राई। Post or page, like a page can have lot of posts, but post cannot. Like post is also a page, but post is a part of page. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हितेश सर घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। ये पहली बार आप कर रहे हैं, 100% आप कंफ्यूजन होना आपका लाजमी है, लेकिन आगे चलते रहेगा अपने आप समझ जाएंगे, घबराइएगा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो क्लिक किया हुआ है अभी वो है योर लेटेस्ट पोस्ट, मतलब जो मेरा पहला पेज है मेरी वेबसाइट का वो मेरे लेटेस्ट पोस्ट को दिखा रहा है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ स्टैटिक पेज, और मैं होम पेज में देखिएगा यहाँ पे मेरे पास सैंपल पेज पहले से जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है। और होम पेज जो मैंने अभी बनाया है, जैसे मैं इस पे होम पेज पे क्लिक कर देता हूँ और सेव चेंजेस करता हूँ, तो मेरे सामने जब अपना वेबसाइट को पहली बार खोलूंगा, मेरी वेबसाइट का लिंक क्या था? मेरी वेबसाइट का लिंक यही है ना, hkoswal.com/prabhakar, यही लिंक है ना? Yeah. अब जब मैं इस पेज को खोलूंगा तो देखिएगा मेरे सामने मेरा फर्स्ट पेज खुलेगा विच विल बी अ होम पेज। ये देखिए, अब मेरा कोई पोस्ट नहीं दिख रहा ना, तो दैट मींस यू कैन एक्चुअली कॉन्फ़िगर कि आपका पहला पेज वेबसाइट का कौन सा होगा। Sir, where is that post जो आपने किया था? That will be lost or अंदर कहीं चला गया ना, आप जब तक आप उसको पूरा मेन्यू में नहीं डालेंगे तब तक कैसे होगा? yeah. है ना? Yes. तो अभी के लिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो न्यूज पेपर्स पे या जिस तरीके की वेबसाइट मैंने आप लोगों के सामने बनाई थी उसी तरीके की वेबसाइट मैं बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद मैं कल के सेशन में एक बड़ी मजेदार चीज आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा और उसका नाम है बिल्डर। पहले एक फ्री वाला बिल्डर सिखाऊंगा, उसके बाद पेड बिल्डर भी दूंगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज कार्ड डालता हूँ, बहुत इजी थीम है, मेरे को हमेशा पसंद है, हर सेशन में बोलता हूँ, लोग सुनते नहीं है लेकिन लास्ट में एंड अप इसी पे करते हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही पकड़ लेंगे तो अच्छा है ज्यादा। और मैं बहुत सालों से सेशन में बोलता आया हूँ कि इस थीम को यूज करो, लोग बहुत ज्यादा थीम पे टाइम वेस्ट करते हैं और लास्ट में एंड अप करते हैं, कॉल करके बोलते हैं सर कौन सी थीम बताई थी, वही वाला यूज कर लेते हैं। तो इसलिए पहले से ही इस थीम को पकड़ के रखिएगा अगर आप ब्लॉगिंग में जाना चाहते हैं तो। यहाँ देखिए मैंने इसको किया और मेरा जो फर्स्ट पेज है, व्हाट आई वांट टू डू, मेरा जो फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट पेज मैं अब हटा दूंगा और मैं फर्स्ट पेज अपना पोस्ट पेज ही बना दूंगा। ये देखिए, ये मेरा पेज बन गया, ठीक है? ये मेरा वेबसाइट रेडी है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं 3-4 पोस्ट बनाता हूँ फटाफट, और उस पोस्ट में फिर हम डेटा फिल इन करेंगे और मैं फिर आपको मेन्यू दिखाऊंगा, बहुत इजी, कितने इजी तरीके से हम मेन्यू पे काम करेंगे। आज तक आप बहुत कंफ्यूज होते थे कि वेबसाइट में मेन्यू कैसे बनता है, href टैग जो हम लगाते थे वो ऑटोमेटिक लगेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पोस्ट 1, कुछ भी एक कंटेंट लिख देते हैं, एक कुछ भी एक इमेज उठा के डाल देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश। ये मैंने पोस्ट 1 बनाया, याद रखिएगा। मैं दोबारा जा रहा हूं और पोस्ट बना रहा हूं यहाँ पे। अभी मैंने 2 पोस्ट बना दिए, पोस्ट 1 एंड डिजिटल मार्केटिंग में, और पोस्ट बना रहा हूं यहाँ पे। पोस्ट 2, कुछ एक नई इमेज ले लेते हैं।
ये इमेज काफी हैवी इमेज है, इसलिए ये टाइम लगा रही है। वेबसाइट पे जब भी आप इमेज यूज करेंगे याद रखिएगा केबीज में होनी चाहिए। तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप हैवी इमेजेस को केबीज में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फोटोशॉप। अगर आप फोटोशॉप में स्किल्ड नहीं है तो आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हैवी इमेजेस को। चलिए, इस इमेज में कुछ गड़बड़ी थी तो हम यहाँ पर एक कुछ इस तरीके की इमेज ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं एंड रिप्लेस कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं एक नया। ये इमेज इतना पसंद नहीं आई वर्डप्रेस को, शायद कुछ एक्सटेंशंस में कमी होगी, तो विल गो फॉर अ डिफरेंट इमेज। चलिए इसको ले लेते हैं। अगर मुझे इसको रोल करना है, मुझे इस इमेज में ये नए फीचर्स कुछ आए हैं यहाँ पे, मुझे राउंडेड करना है। राउंडेड अगर मैं लूंगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से राउंडेड हो जाएगा। ये मैंने 2 पोस्ट बना लिए। नाउ आई विल गो टू माय डैशबोर्ड और यहाँ देखिए जब मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर से भी पोस्ट बना सकते हैं, नीचे से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी। मैंने पोस्ट पे क्लिक किया और मेरी वेबसाइट में जितने भी पोस्ट है सारे मेरे को दिख रहे हैं। अब चलते हैं एक बार अपनी वेबसाइट पे और यहाँ देखिए इस वेबसाइट के ऊपर मैं रीलोड करता हूँ और ये देखिए मेरे सारे पोस्ट दिख रहे हैं ना, पोस्ट 2, पोस्ट 1, ये सारे डेटा फिलिंग दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मैंने इमेजेस लगाई थी वो गई कहाँ। तो द मोमेंट आई क्लिक ऑन एनी ऑफ माई पोस्ट, जब मैं जाता हूं वहां पे तो ये देखिए ये मेरा डेटा दिख रहा है, ये मैंने इमेज लगाया था और कुछ कंटेंट अगर मैं नीचे लिखता तो वो चीज दिखता। लेकिन अब वेबसाइट ऐसे थोड़ी अच्छी लगेगी कि स्टार्टिंग में जो मैंने पोस्ट बनाया वो उसका पिक्चर ही नहीं दिख रहा। इस तरीके की पिक्चर को जो स्टार्टिंग में आपके पोस्ट पे आती है, इसको हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। मतलब जब भी आपका पोस्ट दिखेगा वो अगर कुछ इमेजिनरी पिक्चर या फिर किसी भी तरीके के पिक्चर को आप लगाते हैं, लगाते क्यों समझिएगा, आप लगाते इसलिए हैं क्योंकि जब आप पोस्ट के ऊपर इमेज लगाते हैं लोग अट्रैक्ट होते हैं कि इमेज को ज्यादा देख के। पहले का जमाना अलग था ना, लोग टेक्स्ट पढ़ते थे, अब पीपल विल गो फॉर इंफोग्राफिक्स, उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए आप इमेजेस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अभी चलते हैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर और यहां देखते हैं हम। मैं पोस्ट 1 को एडिट कर लेता हूं एक बार के लिए। पोस्ट 1 को मैंने एडिट मोड में किया और ये देखिए ये वाला इमेज मैंने लगाया था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको सेट फीचर्ड इमेज कीजिएगा। याद रखिएगा कभी भी जब आपकी वेबसाइट में डेटा नहीं दिख रहा हो पोस्ट के ऊपर तो सेट फीचर्ड इमेज पे कीजिएगा। उसी इमेज को चूज कर लेता हूं जो मैंने अपडेट किया था, यही है। और सेट फीचर्ड इमेज करने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूं। याद रखिएगा पोस्ट 1 पे मैंने फीचर्ड इमेज अपडेट किया है। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन कंफ्यूज होने दीजिए अपने आप को। देख रहे हैं पोस्ट 1 पे आ गया मेरा फीचर्ड इमेज। यस। अब इसी तरीके से हितेश सर ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स की पूरी गैलरी बनाएंगे, है ना? हाँ। और आगे समझाऊंगा कैसे उस पर क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल खरीदेगा, वहां तक भी लेके चलूंगा। पेमेंट गेटवे तक समझाऊंगा। मैं यहां तक आपकी वेबसाइट रेडी करवाऊंगा कि आपके अकाउंट में पैसा कैसे गिर गया। तो ये देखिए ये है। अब मैं करने के लिए इस पे अगर मैं आगे चलता हूं तो श्रद्धा मुझे पोस्ट 2 के ऊपर फीचर्ड इमेज लगानी है, क्या करूं मैं? सर उस पे क्लिक, राइट साइड में जाएंगे, फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं एडिट मोड पे गया पोस्ट 2 के। श्रद्धा आपने पहले कभी वर्डप्रेस पे काम किया है? नो सर नहीं किया है। तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज पे मैं गया, अब क्या करूं? We have to select set featured image and then update it. यहाँ कोई भी फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने वही सेलेक्ट करना है, आप कोई भी फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे भी कर लिया। अब दोबारा देखते हैं, मैंने इसको अपडेट कर दिया। अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और देखिएगा अब अगर आपके सामने ये देखिए हमारी वेबसाइट पे डेटा फिल इन होना स्टार्ट हो गया है। अब अगर आपके सामने अश्विनी कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है कि कोई स्कूल है या फिर कोई ब्लॉगर है जो कहता है यार मेरे लिए एक ऐसी वेबसाइट बना दो, आई वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, आपके लिए सिर्फ 15 मिनट का काम है अश्विनी। अब ये
ये थीम इंस्टॉल किया, उसको वर्डप्रेस समझाया कि भैया देखो ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग करनी है, यहाँ यहाँ स्टेप बाय स्टेप करना है, डैशबोर्ड पकड़ाया, थोड़ा उसको इलेबोरेट किया, काम खत्म, पैसे ले गए, टाटा बाय बाय हो गया। अब और फिर 2 महीने बाद वही घूमता फिरता आपके पास आएगा कि मैम एसईओ कर दो, है ना। तो इस तरीके से अजय कुछ इंटरेस्ट आ रहा है चीजों को देख के? सत्य प्रकाश जी, यस सर। सर आपने इस तरीके की थीम पहले यूज की है वर्डप्रेस में? सर मैंने ओशन डब्ल्यूपी का यूज किया। ओके ठीक है। तो अब दिखाता हूं एक बड़ी मजेदार तरीके की चीज। यहां देखिए मेन्यू। आज तक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे पास यही था कि मेन्यू ऐड करना बहुत मुश्किल काम होता था एक वेबसाइट में। तो यहां पे मैं आपको मेन्यू ऐड करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा वर्डप्रेस में कितना इजी है मेन्यू। यहां ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे पास होम जो मैंने एक पेज बनाया था, याद कीजिए पहली बार जब हमने होम एक पेज बनाया था वो एक होम पेज है प्लस एक सैंपल पेज है। सैंपल पेज जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बन जाता है। यहां चलते हैं और मैं मेन्यू में लेट सपोज मैं चाहता हूं एक ऐसा मेन्यू बन जाए जो मेरे सारे पोस्ट दिखाता रहे। अपीयरेंस के अंदर जाएंगे और मेन्यूज के अंदर जाएंगे। यहां पे एक नया मेन्यू बना लेते हैं। लेट मी गिव इट अ नेम, मेन मेन्यू, क्रिएट मेन्यू कर देता हूं मैं इसको। और यहां देखिए जितने भी पेजेस हमने जो बनाए थे, ये देखिए मैंने होम एक नया पेज बनाया था, सैंपल पेज पहले से बना हुआ था, और पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे पोस्ट यहां लिखे हुए आ गए ना। मैं चाहता हूं मेरा पोस्ट 1, पोस्ट 2, डिजिटल मार्केटिंग बैंगलोर, हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीजें आ जाएं। तो इसको यहाँ पे बस ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है और मैंने कर दिया। और ये देखिए मेरा सारा मेन्यू इस तरीके से रेडी हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं करना है। इफ आई वांट पोस्ट 1 टू बी द टॉप, मैं पोस्ट 1 पे पहले ले आया, सेव करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको प्राइमरी मेन्यू नहीं किया। प्राइमरी मेन्यू प्लस टॉप नेविगेशन बार, ये दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैंने जैसे ही इसको किया, इसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। अब मेन्यू ऑप्शंस देखिए कैसे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज आ गए। यस। अब मैं चाहता हूं पोस्ट नंबर, पोस्ट 2 जो है वो पहले आ जाए, पोस्ट 1 बाद में आ जाए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी प्रोसेस है इसके लिए। आपको सिंपल यहां पे जाना है एंड पोस्ट 2 आगे के ऊपर ड्रैग कर देना है, काम खत्म। सेव मेन्यू किया। प्राइमरी मेनू एंड वो और एक था ना प्राइमरी मेन्यू एंड टॉप मेन्यू। प्राइमरी, यस सर। मैम टॉप मेन्यू यहाँ पे हर थीम का अलग अलग अपना सेट होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर टॉप मेन्यू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल ये वाला मेन्यू है और नीचे एक और मेन्यू इनका दिया गया होगा कुछ इस तरीके से। तो ये बिलो मेन्यू हो जाएगा या फुटर मेन्यू हो जाएगा, कुछ ऐसा नाम हो जाएगा उसका। ठीक है मैम? यस। तो यहाँ देखिए पोस्ट 2 पहले आ गया, पोस्ट 1। अब मैं पोस्ट 2 पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? पोस्ट 2 पे। वैसे ही अगर आप कोई नया पेज बनाएंगे तो नया पेज बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेन्यू के अंदर आना है। अगर आपको उसको मेन्यू में जोड़ना है, मेन्यू के अंदर आना है। आपको इसी तरीके से यहाँ पे पेजेस के ऊपर जाना है। ये देखिए पेजेस वाला ऑप्शन जो है, पेजेस के ऊपर जाना है, यहाँ से सर्च करना है। और जैसे सैंपल पेज को मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब मेरा मन है कि ये जो पोस्ट 1 है ना, उसके नीचे मतलब कोई अंडर मेन्यू, समझा है आपने? समझते हैं? मेन्यू के अंदर मेन्यू, इनर मेन्यू। यस मेन्यू हितेश जी देखा है कभी? नहीं। ठीक है, यहां पे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड में रख देना है इसको। सेव मेन्यू क्लिक किया और अब देखिए पोस्ट 1 पे पोस्ट 1 पे जैसे ही मेरा कर्सर जाएगा, देखिएगा कैसे, ये देखिए आ गया इसके नीचे वाला मेन्यू। हितेश जी क्लियर हुआ आप मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया। दूसरा उसके लिए अलग मेनू बन गया, दूसरा मेनू, सब मेनू। उसके नीचे सब मेन्यू बन गया, सब मेनू। इसको हम बोलते हैं सब मेन्यू। बराबर। इजी है सर?
ओके। कुछ लग रहा है हितेश सर की अब वेबसाइट बन जाएगी? वेबसाइट बन जाएगी सर। पहले मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि ये आप जो बना रहे हो वो आएगा कैसे। पहले दोबारा क्वेश्चन को पूछे सर। हम जिस पे काम कर रहे हैं अभी, ये वर्डप्रेस पे काम कर रहे जी। हैं, तो वर्डप्रेस गूगल से वर्डप्रेस लिख के आएगा, आएगा कैसे ये? नहीं सर, आपको मैं एक लिंक भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे, आपको उसको अपने कंप्यूटर पे खोलना है। मैं आपको लिंक भेजूंगा कुछ इस तरीके का, hkoswal.com/hitesh। चलो कोई बात नहीं, अभी आपने भेज दिया, लेकिन बाद में कभी बनाना है तो आप तो आप तो कैसे बनेगा? बाद में जैसे आपने डोमेन बुक किया, मान लीजिए आपका डोमेन है xyz.com। मेरा डोमेन है उस पे बना गीतांजलि एंटरप्राइज। चलिए मान लीजिए अभी के लिए कि xyz.com है गीतांजलि, ठीक है। ओके। और जब आप इस डोमेन पे जाएंगे तो ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट होगी, प्लस wp-admin जब आप टाइप करेंगे तो आप कंट्रोल पैनल में घुस जाएंगे, जिस कंट्रोल पैनल में अभी मैं हूं। ठीक है सर? नहीं समझा अभी। ओके, समझाता हूं सर, मैं समझाता हूं। जैसे ये जो वेबसाइट है ना, ये जो वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है सर। यस। इस वेबसाइट पे अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो इसमें एडिट करने के लिए हर कोई तो एडिट नहीं कर सकता ना। हाँ। जो ओनर होगा वही एडिट करेगा ना। हाँ। तो एडिट करने के लिए एक डैशबोर्ड में घुसना जाना जरूरी है ना। हाँ। उस डैशबोर्ड में जाने के लिए मैं जो फॉर्मेट यूज करूंगा /wp-admin, और जब मैं ये क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा एक यूजर नेम पासवर्ड। ये गूगल का नहीं होगा, ये आपकी वेबसाइट पे एक पेज बना हुआ होगा, एडमिन पेज। ओके, WP लिखना है, WP लिख के अंदर जा सकते हैं। हाँ, wp-admin। ओके, ठीक है। ओके, और ये मैं समझाऊंगा आपको कि WP ही क्यों लिखना है, ये समझाऊंगा आपको मैं। सर आपका ये जो द लेटेस्ट न्यूज डॉट लाइव आ रहा है, ये आपका टाइटल था? दोबारा पूछे श्वेता मैम। सर ये जो आपने आपके इस साइट पे आ रहा है ना, द लेटेस्ट न्यूज डॉट लाइव, जी, ये आपका टाइटल था जब जी आप बना रहे थे? जी जी जी। अभी आप इस पे जाएंगे तो देखिएगा हर पेज का अपना खुद का टाइटल आ जाएगा। मैं इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि यहां देखिए जैसे पैट्रिक आ रहा है ना, ये देखिए जो भी मेरे पेज का जो न्यूज है वही मेरा टाइटल भी कन्वर्ट हो रहा है, देखिए ऊपर। इससे फायदा क्या हो रहा है, सर्च रिजल्ट्स में फायदा मिल रहा है। आगे समझाऊंगा क्यों कर रहा हूं इस काम को। तो अभी के लिए हितेश सर थोड़ा सा क्लियर हुआ? ओके, ओके। ठीक है। तो अभी मैंने मेन्यू का पार्ट आपको समझाया, और कल मैं आपको इस पे क्या करने वाला हूं। अभी के लिए आप यही करेंगे, जब आपको पैनल मिल जाएगा कल मॉर्निंग 12 बजे तक आपको पैनल मिल जाएगा, 12 से 1 के बीच में। आप लोगों को जब पैनल मिल जाए तो अपने पैनल में लॉगिन कीजिएगा। कैसे लॉगिन करना है, जैसे यहाँ पर मेरे सामने ये लिखा हुआ है ना, hkoswal.com/प्रभाकर, इसी तरीके से आपको अपना नाम यहाँ पे टाइप करना है। ये लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, मोबाइल पे मत खोलिएगा, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही खोलिएगा। और उसके बाद आप वहां पे लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद यहाँ जितने भी ऑप्शन थे इनको ट्राई करते रहिए। कुछ अपीयरेंस में जाइए, मेन्यू में बनाइए, कुछ मेन्यू बनाइए, कुछ पोस्ट बना के देखिए, अपने आप क्लियरिटी बनेगी। और अभी के लिए तो हम न्यूज टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं। हितेश जी आगे हम बात करेंगे, जैसे हम लोग प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं ना, जैसे ये iidm.net बनी हुई है, जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है ना, ऐसी वेबसाइट हम बनाएंगे। अभी के लिए बस मैं आपको ट्रायल सिखा रहा हूं कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर सीख लीजिए वर्डप्रेस का कैसे होता है। ओके, ठीक है। जैसे अमेज़न की वेबसाइट है वैसी वेबसाइट हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी बेसिक स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है सर? ओके, ओके। सर हम लोग जो बनाएंगे वो किसी चीज को लेकर बनाएंगे या ऐसे बस सीखने के लिए डायरेक्ट नहीं बनाएंगे? मैम, आपका टारगेट है, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बनाने वाले हैं। अश्विनी जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाने वाले हैं, यही तो फर्स्ट डे डिस्कस किया था हमने। हितेश जी अपने प्रोडक्ट्स के लिए वेबसाइट बनाने वाले हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। अभी जो बनाएंगे सर आप कल जो दोगे? अभी तो आप कुछ भी कीजिए, जितना कूड़ा फैलाना है फैलाइए, क्योंकि अभी मैं आपके असली वही पूछूंगा ना तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके डोमेन को गूगल कैश करना स्टार्ट कर देगा और फिर गलत हो जाएगा। सर एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनानी है। श्रद्धा दोबारा बताएं। नो अश्विनी। अच्छा अश्विनी, या टेल मी। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना है, जैसे कि अभी जिम का जो प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, राइट? जी जी जी, उसके लिए मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनानी है। बहुत बढ़िया। तो साइड बाय साइड आप एक काम करें ना, आप 2 डिफरेंट डोमेन्स लें।
और उस पर काम करते रहे, जो कि आपको बहुत सारा एग्जाम्पल हितेश सर की वेबसाइट से भी मिलता रहेगा। और अभी इस बार हम सेशन में क्या करने वाले हैं श्वेता, मैं इस बार एक नया कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं। हम एक मेंटोर बनाएंगे और एक स्टूडेंट बनाएंगे और हम वीकली उसको आपस में स्वैप करेंगे। जैसे आपके बैच में जितने भी लोग हैं हम ग्रुप्स बनाएंगे इसमें, सो दैट आप एक दूसरे को समझा पाए, एक दूसरे को क्लैरिटी देके आ पाए। इससे होगा क्या कि आप एज अ मेंटोर अपने स्टूडेंट पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि भैया वो कर क्या रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में वो मेंटोर हो जाएगा और आप उसके स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ऐसे आप लोग बिजनेस आइडिया एक्सचेंज करेंगे इजी। वरना आप अपने प्रोजेक्ट पे रहेंगे तो एक ही प्रोजेक्ट पे स्टिक रह जाएंगे। आपको जरूरी है अपने दिमाग को आगे लेके चलना और बिजनेस आइडिया को जनरेट करना। जैसे अश्विनी, जब हम सेशन में पहली बार आए थे, यू स्टार्टेड विद कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट बनानी है, बट नाउ द बिजनेस आइडियाज आर कमिंग इन, इधर से उधर से उड़ के आ रहे हैं कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है। ये तो मेरा बहुत पहले से प्लान मैं था। वही कह रहा हूँ, सपने मैम, सपने हमेशा बहुत पहले से देखे जाते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस नहीं मिल रहा होता है। तो शायद अब एग्जीक्यूट करने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि शायद एग्जीक्यूट अब हो जाएगा। यस यस तो एग्जैक्टली। बस उसी तरीके से जब तक आप डिफरेंट बिजनेस आइडियाज को समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। और आप लोग के जो कॉमन प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हितेश जी का ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, आपका ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, तो आप दोनों को क्लब कर दिया, तो आप लोग अपने बिजनेस आइडियाज एक्सचेंज करेंगे। कुछ आपकी वेबसाइट में ऐसा होगा जो हितेश जी कॉपी करेंगे, कुछ हितेश जी की वेबसाइट में होगा जो आप कॉपी करना चाहेंगे। ठीक है, फीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वो सारी चीजें हम करेंगे। हितेश जी क्वेश्चन पूछ रहे थे आप मुझसे। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अभी जैसे आपने वेबसाइट बनाई, आपके वेबसाइट में सभी लोग आ रहे हैं जी, आपने बोला ये सब आ रहे हैं, यहाँ से उठा उठा के आ रहे हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सपोज 10 तारीख को किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है किसी की, जी, तो उसने कहीं पर रजिस्टर किया है, सपोज अजय वेट्स कोई भी XYZ है, तो उसके वेडिंग कहीं पे उसने रजिस्टर किया है और मेरे को चाहिए कि उसका वेडिंग एनिवर्सरी 10 तारीख को है, तो ये पॉसिबल है को डेटा मेरे को मिले? सर आपको डेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये जरूर मिल जाएगा कि अभी जब आप, जैसे मान लीजिए फेसबुक में आप ऐड चला रहे हैं, अच्छा, तो फेसबुक में ऐड चलाते टाइम आपको ये जरूर मिल जाएगा कि जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है अगले 30 दिनों में। हाँ बस वही, तो ये आराम से कर सकते हैं सर आप। बस ठीक है सर। ओके। और हम ये भी करेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि अगर आपकी लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक गुलाब का फूल है, जो आप कह रहे हैं कि वेडिंग एनिवर्सरी में गुलाब का फूल दो, बड़ा मजेदार तरीके का प्लास्टिक का गुलाब है ना। तो अगर ये फूल आपको बेचना है, इस फ्लावर को अगर बेचना है, तो लेट सपोज 2 तरीके के इंसान आपकी वेबसाइट पे आएंगे, एक जो सामान खरीदेगा, एक जो नहीं खरीदेगा। तो जो नहीं खरीदेगा ना, उसके पीछे हम कैसे पड़ जाएंगे वो भी सिखाऊंगा। वो इंटरनेट पे कुछ भी करेगा, कुछ भी, समझ जाइए कुछ भी, तो दिखेगा उसको वही फ्लावर और उसको खरीदना पड़ेगा। जब तक नहीं खरीदेगा तब तक हम उसको मजबूर करेंगे बार बार, हम ही अपने आप को दिखा के। रिमार्केटिंग सर, रीमार्केटिंग। और जब तक उसकी एनिवर्सरी नहीं होगी ना, जब तक एनिवर्सरी नहीं होगी तो हम उसको ऐड दिखाते रहेंगे कि भैया आप ये भूल गए हो खरीदना, खरीदो इसको। वो फूल के लिए शादी कर लेगा। चलिए, तो मैं सेशन यहीं तक रखूंगा। आप लोग डिस्कशन आपस में जरूर जारी रखिएगा और हम आगे कुछ चीजों में फाइनल जरूर करेंगे, कौन किसके साथ मर्ज करेगा, किस तरीके से हम पूरे आर्किटेक्चर को बनाएंगे। अब टाइम आ गया है कि बैकग्राउंड में आप अपने डोमेन्स को सोच लें और फाइनल कर लें। प्लीज हमारी वेबसाइट पे या GoDaddy वेबसाइट पे जाके अपने डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए, और हम एक दिन का सेशन रखेंगे जहां पे हम डोमेन की बुकिंग और होस्टिंग बुकिंग को समझेंगे कि किस तरीके से वो होगी। तो अपने डोमेन को प्लीज फाइनलाइज कर लीजिए, चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। कोई और क्वेश्चन किसी का? क्या बताइए। कल like when we get the ये क्या WordPress का link, the temporary URL, the URL, so we can directly log in, or do we have to wait till the session? No, you can directly log in. Okay, then the username and the password will also be given to you. Yes, आप सिंपल उसमें लॉग इन कीजिए, जितना खेलना है खेलिए उसमें। Okay. ठीक है, जो मेन्यू उठाना है, जो इमेज डालनी है, कुछ भी चेंज करना है कीजिए, करते रहिए उससे, जस्ट प्ले अराउंड विद इट। Okay sir. ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? सत्य प्रकाश जी, श्रद्धा मैम, कोई क्वेश्चन? मेरी तो
मैंने तो वो एफिलिएट के लिए सोच के रखा था, फिर मैं मैम जब आप एफिलिएट कर वेबसाइट लीजिए, बनाऊंगी मतलब तो मुझे लगा आप बीच में बोल रहे थे ना कि डिजिटल मार्केटिंग की प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हैं, आपके हस्बैंड करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो ओके तो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग पे आ जाइए। फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग पे तो आपको ब्लॉगिंग ही करनी पड़ेगी, फिर मैम लिखना पड़ेगा उस चीज के लिए। वो वेबसाइट क्या बनाऊंगी वही समझ नहीं आ रहा। डोमेन तो सेलेक्ट करके रखा है, वो अवेलेबल भी है। ठीक है, तो आप वेबसाइट एफिलिएट क्या मार्केटिंग बनाऊं बनाना उसमें? चाहते हैं ना मैम? तो एफिलिएट यस मार्केटिंग सर। में सबसे पहले कुछ ऐसी चीज बनानी पड़ेगी ना जिसपे कस्टमर आए, है यस ना? सर। दो तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एक पेड होती है, एक फ्री होती है। फ्री वाले में एसईओ करेंगे, पेड वाले में गूगल एड चलाएंगे यस या फेसबुक ऐड चलाएंगे। यस तो पहले वेबसाइट तो बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ब्लॉग लिखना पड़ेगा ना। तो आप ये समझ लीजिए जिस तरीके की न्यूज वेबसाइट में बना रहा था ना, आप वैसे ही वेबसाइट बनाएंगे और यस उसके अंदर ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम, चलिए गाइस, मैं सेशन को यहीं तक रखता यस। हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। गुड नाइट एंड जय हिंद।